बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी ब्लॉग में आप सबको वेलकम। व्यूवर्स, जैसा कि रमज़ान है आप सब जानते हैं, रोज़े चल रहे हैं तो बहुत ही चटपटा और कुछ नया खाने को दिल करता है। तो रोज़ रोज़ समोसे पकोड़े ऐसी वैसी चीज़ें खा के तो स्टमक भी जो है वो बोझल हो जाता है। तो इसलिए आज मैं बिल्कुल नई रेसिपी लाई हूँ जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये खाने में भी मज़े की है, जितनी दिखने में अच्छी लगेगी उतनी ही खाने में भी बहुत मज़े की है। और रोज़ों में हर वक्त समोसे पकौड़े नहीं खाने चाहिए। ये सारी ऑयली और फ्राई वाली चीज़ें जो है ये नुकसान देती हैं। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही कम ऑयल में बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। और स्पेशली ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर अफ्तारी में आप लेट भी हो गए हैं, थोड़ा टाइम रह गया है, तो यकीनन आप इसको झटपट बना लेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी से और आसानी से बन जाते हैं। तो इस रेसिपी का नाम है पैनकेक और ये बिल्कुल न्यू स्टाइल में है और बिल्कुल नए तरीके से है पैनकेक। तो चलो इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। तो व्यूवर, सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर मैंने लिया है 1 कप। शुगर भी ली है मैंने 1 कप। जितना मैदा लूँगी उतनी ही मैं चीनी लूँगी क्योंकि इसके भी मैं कोई चॉकलेट सिरप वगैरह कुछ ऐड नहीं करने वाली। ये सिंपल तरीके से बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। आम पैनकेक जो होते हैं उसमें हम शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालते हैं। हम इसमें सिरप के बगैर बनाएंगे, इसलिए इसमें शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। 1 कप ही मैं मिल्क लिया है। 1 अदद अंडा लिया है, उसकी एग वाइट मैंने अलग कर लिया है और एग यॉक जो है मैंने वो अलग कर लिया है। आपने अब क्या करना है, सबसे पहले दूध के बीच में कि हमने चीनी जो है इसको डाल देना है। अगर आपको 1 कप ज़्यादा लग रही है तो आप 3/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको चीनी को दूध में मिक्स कर लेना है। इसको आप छोड़ दें, ये चीनी बीच में इसके मिक्स हो जाएगी। अगर आपके पास कैस्टर शुगर है तो आप यानी कि पीसी हुई चीनी वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस तरह भी डाल के रख देंगे तो चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। एग वाइट को अलग करने का मकसद ये है, हमने इसमें एग वाइट को ये नहीं कि हमने इसका ये येलो पार्ट निकाल दिया, नहीं, हमने इसको भी इस्तेमाल करना है और येलो वाले को भी यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या करूँगी, इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। इसको हमने इतना फेंटना है कि ये एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। बस इसी मकसद के लिए हमने एग वाइट को अलग कर लिया था। ये देखें, इसके ऊपर ये देखें झाग आना स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करती जाऊँगी और ये बिल्कुल एक क्रीमी शक्ल में आ जाएगी। तो व्यूअर्स, अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, ज़रा क्रीमी शक्ल में आ जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आप, इसके ऊपर झाग बनना स्टार्ट हो गई है। यही इसकी निशानी है। इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसके हिसाब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 1 अदद अंडा है इसलिए इसके ये हमने कोई बीटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ी हाथ से भी मुशक्कत कर लें, साथ इधर भी चम्मच चलाते जाए ताकि हम जो चीनी है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अभी हमने सिर्फ 1 कप लिया है। हम इसमें मैदे में शामिल करके देखेंगे, अगर हमें और दूध की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और भी शामिल कर लेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है बस 1 कप में ये डन हो जाएगा। ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है। मेरे बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है। जितने सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं उतने ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही कम घी में बनते हैं। आप चाहें तो आप बटर में बना लें या घी में बना लें, लेकिन ऑयल में मत बनाएं, ऑयल में इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये सारे बच्चों की फेवरेट डिश होती है। बच्चे तो बहुत मज़े से खा लेते हैं। अफ्तारी में अगर कम टाइम रह गया, आप लेट हो गए हैं अफ्तारी में, चाहे तो सहरी में जिस टाइम भी आप इसे खा सकते हैं। एज अ स्नैक्स भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चाय बनाएं उसके साथ आप खा लें तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये देखें झाग आना स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से मैं इसको फेंटती जाऊँगी, इसको मिक्स करती जाऊँगी और इसके अंदर क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाएगा। ये देखें कितना अच्छा इसके अंदर झाग आना स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करते जाना है। ये देखें व्यूवर्स, कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया और इसका वॉल्यूम भी जो है वो डबल हो गया। ये देख सकते हैं। ये बस इसका मकसद यही था इसको अलग करने का कि हमें इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए था, क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड नहीं कर रहे हैं। वैसे भी पैनकेक में क्रीम ऐड नहीं होती, लेकिन अंडे की सफ़ेदी को इस तरह से फेंटने से बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा और जो पैनकेक हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखें, इसका वॉल्यूम देखें डबल हो गया है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल क्रीमी शक्ल में आ गया है। ये थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी हाथों की मेहनत लगती है, लेकिन चीज़ जो है ना वो कमाल की बन जाती है। ये देखें, ये बिल्कुल इसका कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है। अब मैं इसको ज़रा साइड पे कर दूंगी और ये एग यॉक को भी साइड पे कर देंगे। अब ये रहा हमारा मिक्सचर।
अब ये देखें व्यूवर्स, ये दूध में मैंने चीनी जो है वो बिल्कुल मिक्स कर लिया, डिज़ोल्व हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको साइड पे करना है सारे मैदे को, और ये हम इसके सेंटर में डालेंगे, ये ऐसे। अब हम इसको आराम आराम से हल्के हाथों से के साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर गुठलियाँ बन भी जाए तो इस तरह इसी तरीके से आप मिक्स करते जाएं सारा। बिल्कुल हमने बिल्कुल स्मूथ सा इसका जो बैटर है ना तैयार करना है। ये देखो, और ये इतने मज़े के और इतने क्रीमी बनेंगे ना कि आप ये जब खाएंगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितना मज़े का बना है। तो 1 कप मैदा है, 1 कप दूध है, 1 कप चीनी है, तो और 1 अदद अंडा है। अब मैं क्या करूँगी, अब हमने क्या करना है, ये एग यॉक जो है ना इसको भी ऐसे ही मैं डाल दूँगी इसमें, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी ऐसे। ये देखें, इसको मिक्स कर लेना है। आपने सारे स्टेप ऐसे ही फॉलो करने हैं, फिर ही आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर आप अपने तरीके से बनाने बैठ जाएंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं आपको पता चलेगा मेरे स्टाइल में और आपके स्टाइल में। तो अगर मेरे स्टाइल में आप बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच किया करें और अच्छे तरीके से देखा करें कि मैं कैसे बनाती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा बिल्कुल स्मूथ और जो हमारी क्रीम है ये बन के रेडी हो गई है। ये देखें, मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें, है ना कितने मज़े की लग रही है। तो देखने में बहुत मज़े की लग रही है, तो देखिएगा आप खाने में ये कितने मज़े की लगेगी। अब हम इसमें इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, ये मैंने इसलिए दूध इसमें डालना रोक दिया है क्योंकि ये एग वाइट जो है इसको डालने से भी ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कहीं ज़्यादा ना रह जाए हमारा मिल्क डाल के, तो बैटर हमारा पतला ना हो जाए। तो इसलिए मैंने इसमें पहले एग वाइट और एग यॉक जो है वो शामिल कर दी है, यानी कि 1 अंडा मैंने इसमें कम्प्लीटली शामिल कर दिया। ये देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप खा रही हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करना है। और व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और जो नए आने वाले हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूला करें। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है हमने इसको पतला करना है, क्योंकि हम वो डोरा केक जो है, डोरेमोन वाले केक है, हम वो नहीं बना रहे, डोरा केक नहीं बना रहे, हम पैन केक बना रहे हैं। इसमें हम और मिक्सचर शामिल कर देंगे। देखिए, अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर पतला हो गया तो आपने उसके बीच में थोड़ा सा मैदा शामिल कर देना। ऑल पर्पस फ्लावर जो है आप उसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे। इसी तरीके से हम इसको चलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कहीं भी गुठलियाँ नहीं बनी, कहीं भी लम्स नहीं बने। बस इसी तरीके से आपने सारा मिक्स करते जाना है। मैं ज़रा इसको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, कितना अच्छा क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर है। ये बिल्कुल ये इसकी कंसिस्टेंसी ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये कैसे आ रहा है, ये बिल्कुल इसकी जो है ना थिक कंसिस्टेंसी है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। और आपने इसी तरीके से ही रखनी है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ना इससे ज़्यादा पतला करेंगे। और ये जो हमारा मिल्क और शुगर का सिरप जो था वो मैंने इसमें सारा ही ऐड कर दिया है, सारा ही चला गया, यानी कि 1 कप शुगर और 1 कप मिल्क। देखा आपने मैंने किस तरीके से किया, कोई बीटर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, हाथ से ही मैंने इसको किया है। तो इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ नहीं है, कोई लंग्स नहीं बनने पाए, बिल्कुल ही स्मूथ और क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। ये देखिए, अब इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है। अब हम अपने पैन केक बनाना स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी और इसको हम चारों तरफ फैला देंगे, ये ऐसे करके। सही, पैन जो है हमने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें जो मिक्सचर है डालूंगी, इसको एक बार फिर हमने डालने से पहले हिला लेना है। ये देखिए, ये देखा कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ और क्रीमी इसका टेक्सचर है। ये देखिए, अब हमने इसको इधर ले आना है और इस तरीके से हम इसमें ये डाल देंगे और साथ साथ हम इसको हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको हिला देंगे। आप इसको जिस तरह के भी रखना चाहते हैं, थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं, पतला रखना चाहते हैं, जैसा रखना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। फ्लेम जो है हम इसकी स्लो ही रखेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने से ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। जितनी देर तक इसके ऊपर से बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं, देख सकते हैं आप ऊपर से भी कच्चा है, जब ये ऊपर से सिका हुआ नज़र आएगा फिर हम इसकी साइड जो है चेंज करेंगे।
ये देखिए व्यूवर्स, ऊपर से जो है ये सारा पक गया है। अब हम इसकी साइड जो है पलट देंगे। आपने सबसे पहले इसको किनारों से हटाना स्टार्ट करना है, फिर हम इसको पलटेंगे। ये देखें, ये देखा सारा सिक गया है। बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मज़े का ये पैनकेक बनेगा। क्योंकि हमने इस वाली साइड पे ऑयल लगा लिया था, अब हम नीचे वाली साइड पे कुछ नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही कम घी में या बटर में, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, बहुत ही कम घी में ये बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही ज़रा भी ये हैवी नहीं होता, बहुत ही मज़े का होता है। ये देख सकते हैं, ये देखें अभी ये पका नहीं है, नीचे से कच्चा है, इसको अभी हमने पकने देना है। ये देखें व्यूवर्स, नीचे से भी बहुत अच्छे तरीके से सीख चुका है। अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें कितना मज़े का ये हमारा पैनकेक बना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये डोरा केक नहीं है, ये पैनकेक है। ये बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर वाला पैनकेक है और ये बहुत ही मज़े का बना है, देख सकते हैं आप। अब इसी तरीके से मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा दूँगी। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें घी डाल दिया। अब इसी तरीके से मैं इसमें बैटर डालूँगी। ये देखें, इसको थोड़ा सा हिला लें। जैसा आप रखना चाहें, बड़ा छोटा, ये आपके अपने ऊपर है, आप उस हिसाब से इसको शेप दे लें। आप देख सकते हैं मैंने अब भी सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा इसमें घी डाला, वो भी सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए हमने डाला है, ताकि ये पैन के साथ चिपके नहीं। अगर तो नॉन स्टिक पैन है तो फिर तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई आपको फिर इससे भी ज़्यादा घी लगाना पड़ेगा। बस आपने बस इसको ब्रशिंग करना है और आपने इसको बना लेना है, तो ये बहुत ही मज़े के पैनकेक बनेंगे। ये देखें ऊपर से सिकना शुरू हो गया, यानी कि पकने लग गया है। अभी हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे, अभी हम इसको नीचे से पकने देंगे। इसको कच्चा नहीं उतारना है, इसको पकाना है। कच्चा खाने से आपके पेट में भी दर्द हो जाएगा अफ्तारी के बाद। ये देखें, ये ऊपर से सारा ड्राई होना स्टार्ट हो गया। इसकी कोई वैसे ख़ास शेप नहीं होती, जैसा भी आप बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। जब भी आपने इसको पलटना है, ये देखिए मैं आपको पहले भी बताया, ये पैनकेक जो होते हैं ना, ये बहुत ही बारीक पतले इस तरह के बनाए जाते हैं। वो दूसरे होते हैं, वो डोरा केक होते हैं, जिन्हें लोग पैनकेक का नाम दे देते हैं। कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देख सकें, ये ऊपर से पक गया है, अभी नीचे से इसको पकने देना है हमने। ये देखिए व्यूवर्स, पैनकेक हमारा बन रहा है। अब ये दूसरा पैनकेक भी हमारा रेडी हो गया, देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, हमारे पैनकेक बनकर रेडी हो गए। बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट हमारे पैनकेक बने हैं। देख सकते हैं कितने झटपट और आसानी से हमारे पैनकेक बने हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है और पैनकेक को बनाना है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे और मज़े के क्रीमी से पैनकेक बनेंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।